So, hello everyone. I hope I am audible and visible to all of you. अगर मैं audible हूँ, अगर मैं visible हूँ, तो फटाफट से यार raise hand करके मुझे indicate कर दो that I am audible and visible, right? And then we will start with the session. All right, all right. So काफी exciting audience आई है आज, excited है audience, right? And आज का जो session होने वाला है guys, आज का जो session होने वाला है, you will have a क्लैरिटी कि इस बिजनेस को एग्जैक्टली exactly कैसे स्टार्ट करना है एंड ऐसा क्या है इस सिस्टम में, इस पूरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में विच इज सो अमेजिंग कि ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे मिलियनेयर्स की, हजारों यंगस्टर्स की लाइफ चेंज कर चुका है एंड साथ ही साथ एक रेवोल्यूशन लेके आया है इंडिया में जो कि बच्चों को जॉब माइंडसेट से हटा के बिजनेस माइंडसेट को लेके जा रहा है. सो दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी इमेजिंग, क्या बोलिएगा, मिक्सअप हो गया. दिस मीटिंग इज अबाउट टू बी अमेजिंग एंड यू हैव टू इमेजिन कि इस मीटिंग के बाद आपकी लाइफ कितनी परसेंट चेंज होने वाली है. एंड मैं देख पा रहा हूँ कि काफी एक्साइटिंग ऑडियंस यहाँ पे बैठी है. तो यार मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी वीडियो ऑन करके बैठो, राइट? वीडियो ऑन करके बैठोगे तो इट विल फील लाइक दैट यू ऑल आर सीरियस, राइट? मैं नहीं चाहता कि मैं मीटिंग ऐसे लोगों की लूं जो कि सीरियस नहीं है ना? सीरियस हो सब, पक्का? अच्छा, मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि किस किस को कल की मास्टर क्लास से काफी सारी इंसाइटफुल नॉलेज मिली एंड बड़ा मजा आया? अनमोल सर बहुत अच्छे लगे. लाइक इनमें से जो भी आपको लगता है, रेज योर हैंड. मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रेजिंग देयर हैंड्स एंड इसलिए मैंने बोला था कि काफी एक्साइटेड ऑडियंस आई है आज. तो विदाउट एनी डिले इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन. एंड जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको ऑडियो नहीं आ पा रही है, आपको वीडियो विजिबल नहीं है, या फिर मैं स्टक कर गया हूं, तो चैट इज ओपन. आई कैन सी ऑल द चैट्स बट यू कांट, ठीक है? जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, ऑब्वियसली, राइट? फॉर ऑब्वियस रीजन. तो डोंट वरी अबाउट इट. देखो क्या होता है, टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है. तो देर इज नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू विद द सेशन, ठीक है? All right, so let me share the screen and then we will start with the session. Yes, so I hope the screen is visible to all of you. देखो, अब ये कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं उससे पहले ऑप्शन को ही हटा देता हूँ. हर बार ऐसा होता है कि कुछ छोटे बच्चे भी आ जाते हैं मीटिंग में, है ना? चाहे एज से छोटे बच्चे ना हो लेकिन हरकतों से छोटे बच्चे जरूर होते हैं वो लोग. चलो, कोई दिक्कत नहीं है. तो वेलकम टू द डिजिटल अपॉर्चुनिटी टू अर्न ऑनलाइन, राइट? तो अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, जो कि आई थिंक इट्स विजिबल, तो रेज योर हैंड फटाफट से. ऑल राइट, दैट्स गुड. देन लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. और पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई नो कि स्क्रीन शेयर जहां हो रही है तो ऊपर बहुत गलत डेट दिख रही है. इट्स अ ग्लिच. जब भी मैं अपना आईपैड से स्क्रीन शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, सॉरी जूम पे, तो ये ग्लिच आ जाता है एंड हमेशा 9:41 AM दिख रहा होता है एंड 9 जनवरी दिखा रहा होता है. तो दैट्स अ ग्लिच. तो ऐसा ना समझे कि रिकॉर्डिंग चल रही है और सुबह सुबह कौन सेशन रखता है भाई ऐसा, राइट? तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन. तो पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट. ये जो बूट कैम्प डे 1 है आज का, राइट, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 60 मिनट्स, लगभग 1 घंटे का सेशन होने वाला है ये. एंड इसमें आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग. अगर मैं सारी चीजें एकदम बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाने लग जाऊँ ना यार, तो ये सेशन 4-5 घंटे का चले जाएगा एंड आई नो कि आप सब अटेंड नहीं कर पाओगे 4-5 घंटे का सेशन, राइट? तो आई विल ट्राई टू कीप इट कॉन्साइज as much as possible. एंड इस मीटिंग के एंड तक आप रहोगे तभी मैक्सिमम बेनिफिट है. और एंड में एक सरप्राइज भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, ठीक है? एंड अगर ऑडियो नहीं आ रही है, राइट, मेरी ऑडियो नहीं आ रही होगी, तो मेरे बातों से ही आप समझ जाओ. इफ यू आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, 3 वाला आप देख सकते हो, कनेक्ट कर लीजिए अपनी ऑडियो. ये भी कभी कभार लोगों को प्रॉब्लम आती है. एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन दिस बूट कैम्प डे 1 इज अपने साथ कॉपी पेन रख लो. कॉपी पेन नहीं होगी, यू विल फॉरगेट जो भी मैं चीजें बताऊंगा, और फिर आपके ही खुद के सिलेक्शन प्रोसेस में डिफिकल्टी आएगी. एंड ऐसा ना हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट दैट सीरियस टुडे, आपके हाथ से एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी निकल जाए, राइट? आई डोंट वांट यू टू फेस दैट, ठीक है? तो सबने कैमरा ऑन कर लिया जो भी सीरियस है? आपको शायद पता नहीं है, आपके मेंटोर्स भी इस मीटिंग में बैठे हैं एंड वो आपको देख रहे हैं.
राइट, दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर वॉचिंग यू, एंड एवरी सिंगल स्टेप, जो भी आप चीजें कर रहे हो, वीडियो ऑन करके क्या कर रहे हो, आप नोट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, राइट, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग वॉच्ड। ठीक है, तो बिग बॉस के घर के अंदर हो अभी आप। ठीक है, आपका अगर सिलेक्शन होगा आगे, तो दे विल सी कि आप कितने सीरियस हो। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या करो अब आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी स्क्रीन का, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। जो भी लोग फोन में अटेंड कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लोग लैपटॉप में अटेंड कर रहे हैं तो फोन से फोटो फोटो ले लो। एंड जिस भी पर्सन के थ्रू इस सेशन का लिंक आपको मिला है, उस पर्सन को फटाफट से ये स्क्रीनशॉट भेज दो अभी के अभी। यू विल हैव टू डू इट इन 10 seconds, आई कांट वेट मच लॉन्गर, राइट। तो ये जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, दिस विल बी काइंड ऑफ अ प्रूफ दैट वी हैव एंटर्ड इनटू द सेशन, एंड तभी आपको कंसीडर करा जाएगा आगे की चीजों के लिए। भेज दिया सबने? रेज योर हैंड जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेज देते हो। डन? पक्का? बहुत अच्छी बात है, गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। अभी आपके सामने एक फोटो आएगी। अभी जी तहसीलदार से कहा है इसी ले लेकर चली जाए, क्या भाई बड़ा पाँव ले ले। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर? अभी कुछ वॉइस का ग्लिच हुआ था क्या यार? वाज देयर एनी ग्लिच इन वॉइस, या फिर मेरे एयरपॉड से किसी और डिवाइस कनेक्ट हो गया होगा? चलो ठीक है, ये जो आपके सामने फोटो दिख रही है, मे भी आपको ये समझ आए या ना आए, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा दूसरी स्लाइड पर, एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली हैप्पी होना चाहते हैं, जो खुश होना चाहते हैं? रेज योर हैंड। रेज हैंड नहीं कर रहे तो मतलब आपको दुख पसंद है, दुख, पीड़ा, दर्द, राइट, आप ऐसी जिंदगी चाहते हो। आई डोंट थिंक कि कोई भी चाहता होगा ऐसी जिंदगी जो विच इज नॉट हैप्पी, राइट, विच इज नॉट हैपनिंग। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ये क्यों पूछा ये आपको भी पता चलेगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू वॉच अ वेरी स्मॉल वीडियो जो कि ओनली 4 मिनट की है। आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, और उस वीडियो को देख के यू विल रियलाइज सम थिंग्स, एंड फिर इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, एंड यू विल लव दैट वीडियो। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं मेरे, जब भी मेरे से कभी लाइव मिलते हैं, या फिर कभी सक्सेस डे में मिलते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे बात होती है, इंस्टा पे बात होती है, तो ये हमेशा ही कहते हैं कि उस वीडियो से मेरा दिमाग खुल गया, राइट। सो लेट मी शो यू दैट वीडियो। अगर आपको ऑडियो नहीं आए उस वीडियो को तो लेट मी नो, तो आई विल डू समथिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वीडियो। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्क्रीन शेयर में कभी कभी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे लैपटॉप में भी ये वीडियो रखी हुई है। यस, आप एक दूसरे को मार घाट करने के लिए लोग रेडी रहते हैं, राइट, एंड हैप्पीनेस उनको रियल मिल नहीं पाती है, तो वो फिर ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें भी नहीं खुशी मिलती है, राइट। मेडिकेशन लेने लग जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं, राइट। मॉडर्न कल्चर जो चीज अभी धीरे धीरे इंडिया में आ रही है, राइट, विच इज हैपनिंग, लोग पार्टी करने का ट्राई करते हैं रात को, जिससे उनको उनके डिप्रेशन चले जाए, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और आपके सामने सामने चीजें हो रही हैं। दे आर ट्राइंग टू चेज मनी, पैसे के पीछे भागते हैं, राइट, लेकिन उससे भी उनको खुशी नहीं मिलती। जैसे ही थोड़ी सी भी सैलरी के पीछे वो भागते हैं, फिर बंद हो जाता है, राइट, चूहा फंस जाता है वहां पे, राइट। तो सैलरी इज अ ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। ये लाइन मैंने कहीं पे सुनी थी, एंड इस लाइन को सुन के मेरे लाइक जो दृष्टि थी, जो नैन थे, वो खुल गए थे मेरे, कि यार बिल्कुल सही बात कही है, राइट। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने इस बात को कहा, आई फॉरगॉट द नेम, व्हाट वाज हिज नेम, लेकिन आप खुद सोचो, जॉब्स में मोस्टली सैलरी थोड़ी सी दी जाती है, लेकिन इतनी दी जाती है कि आप अपने ड्रीम्स को बुलाकर सिर्फ प्रमोशंस के पीछे लग जाओ। दिस इज द रियलिटी, एंड आई नो यू नो इट टू। आपको भी पता है ये चीज, बट आप बोलोगे यार ऑप्शन ही क्या है, और राइट, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी हैं, लोन पे लिया है पैसा, एंड नाउ अब हमें जॉब करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, राइट। दिस इज द मिशन ऑफ दिस सोसाइटी विच इज कॉल्ड अचीवर्स क्लब, राइट। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अचीवर्स क्लब अपॉर्चुनिटी। और इस सोसाइटी का हमारा एक ही मोटो है,
स्टार्ट यंग, रिटायर यंग। अगर हम जवानी में ही हसल करके करके स्टार्ट करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वर्क करें, तो हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं। रिटायर मतलब ये नहीं है कि यार बूढ़े लोग जैसे चेयर में बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, नॉट दैट। रिटायर मीन्स कि आपको पैसा नहीं कमाना पड़ रहा, काम नहीं करना पड़ रहा पैसा कमाने के लिए, बेसिकली राइट। जीने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, यू कैन एंजॉय। बट अगर आपका मन है तो आप वर्क कर रहे हो, दैट्स इट। दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिटायर यंग। ठीक है, तो अब चलते हैं, सेशन आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी आपसे डिस्कस करनी है, एंड आई एम डैम श्योर यू विल लव इट। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आपको? अभी मेरे पास एक मैसेज आया, तो लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। इज माई वॉइस क्लियर टू यू ऑल? रेज हैंड कर दो अगर क्लियर है तो। ऑल राइट। तो यार मोस्ट प्रोबेबली कुछ जो लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही है, उनके साइड से नेटवर्क इशू है, तो आप यूट्यूब लिंक ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक वहां पे नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो लेट मी कंटिन्यू, लेट मी शेयर शेयर द स्क्रीन अगेन, एंड हम स्टार्ट करते हैं सेशन को अगेन। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग। आपको बड़ा मजा आने वाला है सेशन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे एक घंटा बीत जाएगा, एंड यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, आपके सामने कुछ देर पहले मैंने इस फोटो को दिखाया था, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू ये क्या था। आपके सामने मैंने हाथ फैला के दो ऑप्शन दिए हैं, एक रेड पिल, एक ब्लू पिल। अभी के अभी आपको उनमें से एक पिल को चूज करना है, एक कैप्सूल को उठाना है। बट उस कैप्सूल को उठाने के क्या कोइंसिडेंस होंगे, सॉरी, उसका क्या आ, फर्क आएगा आपकी लाइफ में, यू हैव टू राइट अंडरस्टैंड। रेड पिल अगर आप पिक करते हो तो आप चाहते हो ग्रो करना, राइट। आप चाहते हो इस मैट्रिक्स को एस्केप करना, राइट। ये जो रैट रेस वाली आपने वीडियो देखी, ये लाइफ आप नहीं चाहते हो। और अगर आप ब्लू पिल चूज करते हो तो आप खुश हो जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, यू आर हैप्पी, राइट, या फिर ट्राइंग टू एडजस्ट, एंड आप ज्यादा कुछ लाइफ में नहीं अचीव करना चाहते, जो है सही है, नॉर्मल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जिसने भी यहाँ पे रेड पिल चूज करी है, जो कि लाइफ में जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, इस रैट रेस में नहीं फंसना चाहता है, वो लोग आर मोस्ट इनवाइटेड टू अटेंड दिस सेशन टिल द एंड। एंड तक अटेंड करो भाई, तुम्हारे लिए ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ब्लू पिल चूज करनी है, प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, लीव दिस सेशन राइट नाउ। अभी की अभी सेशन को छोड़ देना, क्योंकि नींदें उड़ जाएंगी। अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हो, जैसा है वैसे ही चलता रहे, खुश हो आप, अगर आपने इस मीटिंग को एंड तक अटेंड कर लिया, तो मुझे मत ब्लेम करना कि भैया अब नींद नहीं आ रही है, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे बताओ, करने का भी मन है मुझे कुछ लाइफ में, क्योंकि आपको देख लिया ये सब बातें बताते हुए, लेकिन मन भी नहीं कर रहा है। राइट, तो मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूजन में फंस जाओ। तो आई होप सब रेड बिल वाले ही बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैं, चलो रेज हैंड करके देख लेते हैं। गमले तो नहीं बैठे ना यहाँ पे? रेज योर हैंड इफ यू आर रेड पिल, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। क्योंकि तभी आज जो मैं चीजें बताऊंगा, इट विल मेक सेंस टू यू, तभी समझ आएंगी वो चीजें आपको। क्या बात है यार, बहुत एक्साइटेड ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है। रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। क्योंकि देखो, इंडिया का जो फ्यूचर है वो आप सभी हो, राइट। हम वी ऑल यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हम सब मिलकर एक ऐसे रेवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, जो कि ऑल ओवर द इंडिया यंगस्टर्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है इस रैट रेस से निकलने में, इंडिया विल बी वापस टू सोने की चिड़िया, राइट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज में। तो आगे चलते हैं। तो देखो, आप सब का शायद यही ओपिनियन होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सबके पास कुछ पैसा नहीं है, राइट। सही बोला मैंने? पैसा वैसा नहीं है आपके पास कुछ ज्यादा, राइट। है तो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है जो होगा। हम ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है हमको लाइफ में, राइट। और मेरे पास इतना ना टाइम नहीं है हिट एंड ट्रायल करने का, कि मैं 10 इंडस्ट्री में जाऊं, वहां रिस्क लूं, कुछ स्टार्ट करके देखूं, फेल हो जाऊं, फिर मैं दूसरी में जाऊं, स्टार्ट करके देखूं, फेल हो जाऊं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, राइट। तो इन तीनों चीजों से एग्री करते हैं आप सब? नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट। कोई गलत बात नहीं है अगर आपका माइंडसेट है तो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये भी माइंडसेट है, और जिनका ये वाला है उनका भी यही वाला हो सकता है। मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं आपके साथ। क्या आप ग्रोथ भी बहुत ज्यादा चाहते हो, राइट, और आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहते हो, एक ह्यूज टीम के साथ काम करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, है ना। बहुत सारे लाइक एक्सपीरियंस चाहिए आपको, बहुत सारे मल्टीपल इयर्स का, राइट। और आप हैवी इन्वेस्टमेंट भी करने को रेडी हो।
राइट। अब आप बोलोगे दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, राइट। हमें मैक्स ग्रोथ चाहिए, तो यार वी डोंट हैव द टाइम टू टेक रिस्क, राइट। हिट एंड ट्रायल के लिए तो हमारे पास टाइम है नहीं, ह्यूज टीम के साथ काम करे, रिसोर्सेज है नहीं, राइट। इतने सारे एक्सपीरियंस, सालों का एक्सपीरियंस कैसे लें, हिट एंड ट्रायल का टाइम नहीं है, राइट। पैसे नहीं है तो यह भी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आप बैठे हो ना, दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट। ठीक है, दोनों चीजें आपको मिलेगी, आपको मैक्स ग्रोथ भी मिलेगी, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ बिग, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप एक बड़ी टीम के साथ भी काम कर पाओगे, बट आपको रिस्क भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आपको कई सालों का एक्सपीरियंस एक साथ में मिल जाएगा बड़ी जल्द, लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार एक्साइटमेंट और बड़ी थोड़ी, राइट, बड़ी एक्साइटमेंट। कई लोग बोल रहे होंगे अरे यार क्या बता रहे हो, सीधे पॉइंट पर आओ भाई, पॉइंट पर आओ, पॉइंट पे, राइट। देखो ऐसे नहीं होता, थोड़े समझदार बनो, राइट। स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, बिना एबीसीडी सिखाए मैं आपको डायरेक्टली ग्रामर नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक यू हैव द राइट माइंडसेट टू अटेंड दिस मीटिंग, ठीक है। अब माहौल हमने सेट कर दिया है, अब मुझे पता है जो इस सेशन में बैठा है आर जेन्युइनली सीरियस, दे आर जेन्युइनली वांटिंग टू ग्रो, एंड वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, ठीक है। एंड लेट मी शेयर द पीपीटी इन फ्रंट ऑफ यू। तो यार मैं पहले ही बता दूं, ये सेशन सिर्फ उनके लिए गया है जो कि एक्शन टेकर्स हैं, ठीक है, जिनके पास माइंड सेट है लर्न करने के लिए, राइट, जो लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ जो सीखने के लिए रेडी हैं, और वो इन्वेस्ट भी करने को रेडी हैं अपनी लर्निंग करने के लिए। इन्वेस्ट इन सेंस कि मतलब अपने टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करने को आप रेडी हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाहता हूँ, इट्स कॉल्ड ड्रीम सर्कल, राइट। ड्रीम सर्कल, ड्रीम सर्कल हम समझेंगे। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ, राइट। आपके सपने क्या हैं, राइट। पता है दिक्कत क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम में और बाकी जानवरों में एक ही फर्क है कि हम फ्यूचर का सोच सकते हैं, राइट। बहुत कम स्पीशीज है ऐसी जो कि बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर का सोच सकते हैं, जो कि ड्रीम करते हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स आर दी टॉप ऑफ द फूड चेन, इसलिए बोला जाता है बिकॉज वी कैन ड्रीम। बचपन में हम, लाइक हमें इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो हम बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े सपने देखते थे, राइट। हमारा ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं ये भी बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं इंडियन टीचर बनूंगा, राइट। वी ड्रीम अ बिग, राइट, कि हम बहुत बड़े बंगले में रहेंगे, बहुत सारी गाड़ियां होंगी हमारे पास, बचपन में ही सोचा करते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, बड़े होते गए, होते गए, होते गए, हमें लगा अरे ये सब तो मूवीज में होता है, ये सब बड़े ड्रीम्स नहीं होते सर, हम कुछ नहीं चाहते, थोड़ी बहुत एक सैलरी मिल जाए 40-50 हजार रुपए की, एक प्लेसमेंट लग जाए ठीक ठाक, हम सेटल होना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ बीच में, ऐसा क्या बर्ताव बदल गया आपका, ऐसा क्या बिहेवियरल चेंज आ गया आपके अंदर इतनी जल्दी कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों से आप सिर्फ एक बेसिक नीड्स पे आ गए, राइट। तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ये क्यों हुआ हमारे साथ, राइट। आप सबका एक क्वेश्चन होगा लाइफ में, है किस किस का क्वेश्चन है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट। सब सोचते होंगे ना, रेज योर हैंड्स जिस जिसको लगता है हाँ यार पता नहीं, बचपन में तो बड़े बढ़िया थे हम, अब पता नहीं कैसे हो गए हम, राइट, बोरिंग से हो गए हैं बड़े। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स, बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लोग पसंद है मुझे, ठीक है। तो इसे कहते हैं ड्रीम सर्कल, एंड हम एक चीज सिखाते हैं सोसाइटी में, दैट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, राइट। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, व्हाइट वाला बड़ा वाला सर्कल, राइट, जहाँ पे ड्रीम इनकम लिखा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप ये मान लो ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो आपके ड्रीम्स हैं, और हमारी इनकम ये है छोटी वाली सर्कल, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो हम अपनी इनकम वाले सर्कल को बढ़ाकर ड्रीम जितना करना चाहिए, राइट, कि हम अपनी इनकम को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, और हम अपने सारे सपने पूरे कर लें। दिस इज द थिंग वी शुड डू, दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी, ऐसे ही होना चाहिए ना। बट रियलिटी इज हम अपने ड्रीम सर्कल को ही पिचका के, छोटा करके अपनी इनकम तक ले आते हैं। अगर आप 52 इंच वाला टीवी लेने वाले थे, आप बोलोगे अरे 32 में भी काम तो चल ही जाएगा ना, नेटफ्लिक्स ही तो देखना है, पास बैठ के देख लेंगे, राइट। आप चाहते थे आईफोन 14 प्रो लेके बैठना, आप नया फोन जैसे ही आए आप लेना चाहते थे, अरे ये रियलमी वाले से भी तो काम चल ही रहा है ना, क्या दिक्कत है, फोन ही तो करना है,
राइट। फिर हम अपने आप को जस्टिफिकेशंस देते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, राइट। आप पहले सोचते थे बड़ा बंगला लेना है, तो क्या करेंगे यार, रहना तो एक ही रूम में है ना। राइट। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे अपने सारे ड्रीम्स के सर्कल को छोटा करके अपनी इनकम तक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से दिस शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज द रीजन विच इज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए, जो कि नॉर्मल आउट देयर वर्ल्ड में ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट विद दिस सिस्टम, विद दिस अपॉर्चुनिटी, हम वो करके दिखाएंगे। एंड यू विल से कि यस, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, यू ऑल स्टार्टेड विद अस। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है ये भी देख लेते हैं। करंट सिनेरियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बट आप देख सकते हो कि इंडिया में टॉप 10% लोग पता है कितना कमाते हैं? टॉप 10%। इमेजिन करो, टॉप 10 सुन के कितना अच्छा लगता है ना। ओनली 25,000 रुपए कमाते हैं इंडिया के टॉप 10% लोग। हैरानी हुई सुन के? सोचो कितनी, मतलब हैरानी की बात है। टॉप 10% ओनली 25,000 रुपए कमाते हैं मंथली। ठीक है, और आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख भी सकते हो कि व्हाट आर द फैक्ट, जिससे आपको ज्यादा रियलिटी पता चले। और इंडिया का 1% ओनली 50,000 रुपए कमाता है। सोचो यार, कितनी मतलब हैरानी की बात है। 50,000 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इंडिया में ओनली 1% 50,000 रुपए कमाता है। राइट। इतनी सारी जॉब जा चुकी हैं आज के टाइम पे, बड़ी बड़ी कंपनीज ले ओवर कर रही हैं। 58% ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है कैंपस प्लेसमेंट से। राइट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मेरे पे बहुत सारे फैक्ट्स दिखाने को। बट द दिक्कत इज, द प्रॉब्लम इज कि दिस इज द सिनेरियो, राइट। ये है तो है ही, दिस इज द रियलिटी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ESBI कॉन्सेप्ट। कॉपी पेन निकाल लो, इसको लिख लो, समझ लो, आपको रियलिटी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा जैसा बना हुआ है यहाँ पे क्रॉस, वो आप बना सकते हो और लिखो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ESBI। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। लेफ्ट हैंड साइड जिनको आप देख रहे हो, चलो पहले एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? जिसके पास एक जॉब होती है, हु हैव अ जॉब, सिंपल एज दैट। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जिन्होंने अपनी एक खुद की दुकान खोल ली है, खुद का एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, और उनका कोई बॉस नहीं है, वो खुद के बॉस है, लेकिन एक छोटा सा वर्क है। राइट, राइट। शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एम्प्लॉय ऑफिस जाएगा, अटेंडेंस देगा अपनी, तो पैसा आएगा, नहीं तो कट जाएगा पैसा। फिर राइट हैंड साइड जो हमें लोग दिखते हैं, वो होते हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जिनके पास एक पूरा सिस्टम होता है, राइट। जो एम्प्लॉय जिनके अंडर काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी के जो मालिक होते हैं, वो बिजनेस ओनर होते हैं। जिनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, 100, 200, 500, 1000 लोग काम कर रहे होते हैं, दोज पीपल आर बिजनेस ओनर्स। ठीक है। एंड इन्वेस्टर जो कि पैसे से पैसा कमाते हैं, राइट। अपनी पैसा उनके पास ऑलरेडी है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं भाई? यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं? सपना तो यही होगा, अरे भाई इन्वेस्टर बन जाए बस, और क्या करना है। राइट। इन्वेस्टर कैसे बनते हैं? बिजनेस ओनर बनना पड़ता है, राइट। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जब वो एक बार पैसा कमा लेते हैं बहुत सारा, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब आप में से अगर मैं पूछूं कितने लोग राइट हैंड साइड कैटेगरी, मतलब बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रेज हैंड। एक बार रेज हैंड कर दो फटाफट से। सभी चाहते हैं यार, सब चाहते हैं, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम, सब चाहते हैं। बट आपको एक फैक्ट बता दूं, जिसको देख के, जिसको सुन के शायद आपकी थोड़ी सी हवा टाइट हो जाए। द रियलिटी इज, सुनने को रेडी हो? कान खोल लेना एकदम अच्छे से। दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड में लाई करती है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। 95% पॉपुलेशन, एंड उनके पास सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। दिस इज द प्रॉब्लम। 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, और उसके लिए भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। देखा था रैट रेस वाली वीडियो में कैसे लड़ रहे थे? राइट, दे आर फाइटिंग फॉर दैट स्मॉल जॉब। सरकारी जॉब, सरकारी, आप ये मान लो स्वीपर बनने के लिए ना, अभी रिसेंटली PhD ग्रेजुएट्स ने भी फॉर्म फिल किया था। दिस इज रियलिटी। कभी कर लेना सर्च गूगल पे, 1-2 लाख रुपए घूस देने को रेडी रहते हैं। हमारी स्वीपर की जॉब लगा दो सरकारी, 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी है टू बिकम अ स्वीपर, सरकारी स्वीपर। राइट, क्या चल रहा है ये? क्या मजाक चल रहा है? और राइट हैंड साइड अगर हम देखें,
बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ 5%, एंड दे हैव द 95% ऑफ द पैसा, 95% ऑफ द वेल्थ। इसको प्रूव करने के लिए सिंपल है, आपके आपके आसपास कितने लोग हैं ऐसे जो इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर है? कोई भी नहीं, मुश्किल से कोई, वो भी बहुत दूर का कोई, राइट? क्योंकि वो आपके आसपास नहीं रहते ना। हम सब लोग, मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। तो बिजनेस ओनर वाले तो अलग कहीं रहेंगे ना, कोठी बंगले वाले, राइट? तो सबका सपना राइट हैंड साइड है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता है तो लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। दिस इज दी दिस इज दी मिशन ऑफ दिस सिस्टम, कि आपको हम राइट हैंड साइड जाने में हेल्प करें। तो लेट मी टेल यू किस तरीके के दो लोग होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो कि अपने लिए काम करते हैं, राइट, वर्क फॉर देम सेल्स, या फिर जो औरों के लिए काम करते हैं। एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक एम्प्लॉय होता है, वो काम कर रहा होता है ऑफिस में, और उसका बॉस आता है नई नई लैम्बोर्गिनी में, राइट? और एम्प्लॉय कहता है, क्या सर, क्या बात है, नई नई लैम्बोर्गिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर बॉस कहता है, बढ़िया है, ऐसे ही काम करते रहो तुम, तो अगले साल अपने बेटे को भी गिफ्ट करूंगा, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस। मोस्ट ऑफ अस जॉब करके एम्प्लॉय बन के घिसते रहते हैं, अपनी ऐसी तैसी करवाते रहते हैं, ईएमआई भर भर के हमारा सारी सैलरी कट जाती है, एंड दोस पीपल आर बाइंग लैम्बोर्गिनीज, बड़े बड़े बंगले, कोठी बंगले वाले लोग, राइट? तो हमें इस कल्चर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, विच इज कॉल्ड टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपने इस बिजनेस को समझ लिया। समझे इस कॉन्सेप्ट को? समझे? ऐसे देख के तो देखो समझ नहीं आएगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, एंड उस पर मैं आपको राइट डाउन करके समझाऊंगा, देन यू विल गेट टू नो इट परफेक्टली। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, टाइम लेवरेजिंग समझते हैं। अब इसको समझने के लिए 5 मिनट मैं लूंगा, फटाफट से मैं समझाऊंगा, बट आपको अपने कानों को, दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे क्या बोल गए भाई आप। ठीक है, दिस इज यू, ये आप हो, ये कंपनी है, ठीक है? अब आपके पास, लेट्स अज्यूम, कहीं से स्किल्स आ गई हैं, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है? आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप इस कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो, यार मेरे पास स्किल्स है, मैं आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं, तो क्या आप मुझे कमीशन देने को रेडी हो? तो हर एक कंपनी क्या बोलेगी, ऑब्वियसली यार, हम तो ढूंढते रहते हैं कौन हमारे बिजनेस को ग्रो कर दे, हम आपको कमीशन देंगे, आप हमारा बिजनेस ग्रो करवाओ, वी विल गिव यू कमीशन, राइट? तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हो उस पर्सन के साथ, ठीक है? एक सेकेंड में मैं मिटा देता हूँ। यस, तो यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। तो आप 4 घंटे काम करते हो, लेट्स अज्यूम, और आपको 15,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है? 4 घंटे आपने काम किया इनके लिए, आपने इनका टर्नओवर इंक्रीज करवाया, आपने 15,000 रुपए कमा लिए। अब कुछ दिन आपको लगेगा, हाँ बढ़िया, खर्चे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद क्या लगेगा, अरे यार 15,000 रुपए में काम नहीं चल रहा है यार, काश ज्यादा कमा लेता, 30,000 रुपए कमाने का मन है। ठीक है भाई, अब आपको 30,000 रुपए कमाने हैं, तो डबल काम करना पड़ेगा। अब आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, सिंपल मैथ, समझ आ रहा है? दोनों चीज डबल हो गई, हाँ। अब 30,000 में आपको बड़ा मजा आ रहा है, फिर कुछ महीनों में, अरे यार 30,000 में तो काम नहीं चल रहा, राइट? मेरे को तो ये लेना है, मेरे को तो वो लेना है, इसमें तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा है। अब आप कमाना चाहते हो और ज्यादा कमाओ, यार 40-50 हजार रुपए कुछ कमाए तो कुछ काम बने। तो आप 45,000 रुपीज कमाने लग जाते हो बाय वर्किंग हाउ मच आवर्स, 12 आवर्स। अब एक बात बताओ, 12 घंटे से ज्यादा काम कर सकता है आप में से कोई? आप में से कोई ऐसा है चीता जो 12 घंटे से ज्यादा काम करने को रेडी है? चलो लेट्स अज्यूम आप रोबोट हो भाई, रोबोट हो आप, ठीक है? आप पागल ही हो गए, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम करने लगे आप, और आप 24 घंटे काम करने लग जाते हो, राइट? वैसे पॉसिबल नहीं है ये चीज, समझो मेरी पॉइंट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, 6-7 घंटे तो सोओगे, नहाना धोना भी होगा, खाना पीना भी होगा, रेस्ट भी करोगे, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज। बट लेट्स अज्यूम आप एक रोबोट भी बन जाते हो, आप 24 घंटे काम करने लग जाते हो, तब भी आप मात्र 90,000 रुपए कमा पाओगे। तो कमाने का फायदा क्या, जब खर्चने के लिए टाइम ही नहीं है राइट? ऐसे तो 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाओ, आप पूरे दिन काम करते रहते हो, करोगे क्या? खर्चा करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो आपने एक चीज यहाँ पे रियलाइज करी होगी कि यार, टाइम मेरे पास लिमिटेड है,
लेकिन कई सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि 90,000 से तो ज्यादा ही कमाते हैं। 90,000 तो बहुत कम है उनके लिए। तो यार मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट वो लोग मुझसे ज्यादा कैसे कमा पा रहे हैं? मैं तो 24 घंटे में ज्यूम करके चलूंगा, 90,000 से ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। देन आपका बल्ब बचता है, बल्ब जल जाता है आपके दिमाग का। राइट, यू गॉट द आइडिया, नाउ यू अंडरस्टूड। यार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान से इस चीजों को देखते हैं। इस कंपनी के अंदर मैं जब गया था, इनके साथ मैंने डील करी थी, इसके मैं मालिक से मिला टॉप फ्लोर पे। ये बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा था। ये तो बंदा आके मीटिंग वीटिंग करा, थोड़ी बहुत एम्प्लॉयज को सुनाया और चले गया, एंड ही इज मेकिंग इन करोड़। तो ये कैसे कमा पा रहा है इतना पैसा? फिर वो रियलाइज करता है कि नीचे जो 10 फ्लोर्स पे 10,000 एम्प्लॉयज या 100 एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज थे जो काम कर रहे थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे? इसी पर्सन के लिए तो काम कर रहे थे। इसी पर्सन के लिए तो काम कर रहे थे, इसलिए तो कमा पा रहे हैं वो पर्सन इतना सारा पैसा। तो आपको एक आइडिया आया कि यार मैं अकेले काम क्यों कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट अ टीम। मैं टीम के साथ पैसा कमाऊंगा, मैं टीम के साथ मेहनत करूंगा। ठीक है, तो आप एक चीज सोचते हो, ठीक है, एक डेटा में यहाँ लिख लेता हूँ कि आप कंपनी के लिए जब 4 घंटे काम कर रहे थे तो आपको 15,000 रुपए मिल रहे थे, राइट? अगर मैं ऐसे 10 लोगों को लाऊं, 10 लोग आपने पकड़े, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी, बेरोजगार बंदे थे वो, आपने उनको सिखाया भी, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी, और आपने बोला भाई तुम 4 घंटे काम करो, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है भाई, नॉट बैड, नॉट बैड। फॉर अ पर्सन जो कुछ भी नहीं कर रहा, जिसको कुछ भी नहीं आता, आपने उसको सिखाया भी, उसने उसको आपने एम्प्लॉयमेंट भी दी, और 4 घंटे काम करवा के आपने उसको 10,000 रुपए दी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। आपको मिल रहे थे 15,000 रुपए पर 4 घंटे। आपने 40 घंटे काम करवाना स्टार्ट कर दिया टीम से, राइट? ठीक है, एंड ऐसे 10 लोगों को आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपीज देने पड़ गए टीम को। टीम को आपको 1 लाख रुपीज देने पड़ गए, बट आपको मिल कितने रहे थे बताओ? 10 लोगों के हिसाब से अगर वो 4-4 घंटे काम कर रहे हो तो 1.5 लाख आपको मिल रहे थे कंपनी के थ्रू। आपने उनको दिया 10-10 हजार रुपए, टोटल 1 लाख रुपए। तो 1.5 लाख -1 इज इक्वल्स टू 0.5 लाख, राइट? सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बचपन में मेरे को कंपटीशन में मैं जीता भी हूँ कई बार हैंड राइटिंग के, बट अभी नहीं, टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने 50,000 रुपए भी कमा लिए। आपने काम क्या करा लेकिन? कोई मुझे बताएगा आपने क्या काम किया? रीजर है कोई? बताएगा यहाँ पे आपने क्या काम किया? चैट में बताओ क्या काम किया आपने। आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो, नहीं कुछ तो किया, क्योंकि आपने उनको गाइड किया, आपने मैनेज किया, आपने कंपनी से बात करके है ना, इनको गाइडेंस दी, राइट? फिर इनको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी, लाइक व्हाट यू डिड वाज रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट, राइट? समझ आ रहा है ना यार? यहाँ तक कोई ज्यादा अवर लेवल की बातें नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी बेसिक, राइट? आपने सिर्फ दो चीज करी, रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट, एंड ये चीज करके आपने 50,000 रुपए कमा लिए। क्योंकि इन काम को पता है क्या बोलते हैं? लीडरशिप। अब आप एक लीडर हो, अब आप एक छोटे से बिजनेस ओनर हो, जिस रीजन से यू आर एबल टू मल्टीप्लाई मनी। तो अभी मैंने आपको एक पीपीटी दिखाई थी, है ना, जहां पे टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट था। तो वहां पे भी मैं यही बताना चाह रहा था कि आपने 40 घंटे भी काम कर लिया, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, 24 घंटे का दिन होता है। आपने एक दिन में 40 घंटे भी काम करवा लिया, आपने 50,000 रुपए भी कमा लिए। अब इसी चीज को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो बहुत नेक्स्ट लेवल गेम हो सकता है, राइट? बट एक एक थोड़ा सा स्टोरी और आगे चलते हैं, राइट? मजा आ रहा होगा स्टोरी सुन के आपको, राइट? मैं स्टोरी फॉर्मेट में बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको, मजाक मजाक में। ठीक है, अब वो जो लोग थे 10 लोग, ये जो 10 लोग थे, दो ऑप्शन है आपके पास। ये लोग आपके पास आते हैं, बोलते हैं सर यार, मैम आपको मैंने देखा था, आप भी कुछ ज्यादा कमाते नहीं थे पहले, बट अब मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारा कमा रहे हो, और आप ज्यादा काम ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपना सीक्रेट बताओ ना, क्या करते हो आप? पूछेंगे ना वो लोग भी, आपने भी तो सोचा था ना क्या करता है वो बंदा, उनके दिमाग में भी आएगा।
तो आपके पास अब दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है आप सिंपल सा रिप्लाई करो, गाइस कुछ नहीं, आप हार्ड वर्क करो, एक दिन आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखो, राइट, मोटिवेशन लाओ अपने अंदर और ज्यादा मेहनत करो एंड यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर। ऐसा नहीं होता ना, आपने बेसिकली गुमराह करा है उन लोगों को, है ना। ये ही मोस्टली मोस्टली लोग करते हैं कि यार मैं कमा रहा हूं, कल को ये भी ऐसा करने लग जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल लाइफ। दूसरा ऑप्शन है कि यार सबका साथ सबका विकास, हैशटैग मोदी जी। ठीक है, उनका डायलॉग है। चलो वो तो हटाओ। सबका साथ सबका विकास से आपने क्या सोचा कि यार बिल्कुल मैं तुझे इस चीज को शेयर करूंगा एंड लेट्स मेक इट बिग, राइट। तो आप ये थे, आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल विद यू। आपने उनको भी इस नॉलेज को प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप टाइम लेवरेज करते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो इन्होंने भी अपनी एक टीम स्टार्ट करी, इसने भी एक अपनी टीम स्टार्ट करी, इसने भी अपनी टीम स्टार्ट करी। तो बेसिकली नाउ यू आर विद अ वेरी बिग सिस्टम। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके थ्रू आप पैसा कमा पा रहे हो एंड हर पर्सन के आपको कुछ परसेंट मिलते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ा, आप कंपनी से वापस मिले कि भाई देखो मैंने कर दिया है बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड। अब हमें, जिससे आपकी कंपनी की इज्जत बनी रहे, जिससे कोई मेरे टीम का पर्सन कोई गलत एक्शन ना ले ले, राइट, होता है ना कि गलतियां कर देते हैं, उस वजह से क्या होगा, नुकसान तो कंपनी का होगा। तो लेट्स मेक अ मार्केटिंग प्लान, टाई अप करते हैं और हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं, हम फिक्स्ड परसेंटेजेस रखते हैं एंड उस हिसाब से मेरी टीम में जो भी पर्सन आएगा उसको भी एक मार्केटिंग प्लान फिक्स्ड होगा, कितना पैसा तुम इतना परसेंट आएगा इतना काम करोगे तो, एंड मुझे भी आ पाएगा आपको भी आ पाएगा। तो मिलकर इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, एंड दे क्रिएटेड अ सिस्टम। ओके, दिस इज आवर सिस्टम। मेरा क्वेश्चन है, आपको लगता है यही हमारा वर्क है? अगर मैं बोलूं यही हमारा बिजनेस है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? किस किस को एक्साइटमेंट आई, अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये चीज सीखेंगे, रेजर आए, किस किस को मजा आने वाला है? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बोलूं नहीं ये हमारा वर्क नहीं है, इससे भी नेक्स्ट लेवल का है, इससे भी नेक्स्ट लेवल का है, तो शायद आप और ज्यादा हैरान हो जाए, राइट। ये वर्क तो आप ये मान लो डेमो दिखाया मैंने अभी, ये तो मैंने मूवी का ट्रेलर दिखाया है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम मेरे पास अभी 15-20 मिनट बचे हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन द मार्केटिंग प्लान ऑफ द कंपनी जिनके साथ हमने टाई अप करा हुआ है, ठीक है। बता दें, आगे चलें। देखो भाई, इस दुनिया में 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिसेशन प्रूफ हैं। कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये इंडस्ट्री नहीं रुकेगी। जब तक इंसान इस दुनिया में है, जब तक ये इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी चलती रहेंगी। और इन इंडस्ट्रीज का नाम है एजुकेशन, सिकनेस एंड वेलनेस। मतलब लोग बीमार पड़ते रहेंगे ना, हमेशा ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी कर लें, हाथ टूटेगा कभी किसी का, कभी का कुछ होगा। और वेलनेस, कौन ही चाहता है बीमार होना? कोई चाहता है आप में से बीमार होना? यार एक बार स्वाद चख के देखते हैं डायबिटीज का। चाहता है कोई? नहीं ना। एक बार यार, एक बार कैंसर हो जाए थोड़ा सा, राइट, देखते हैं कैसा लगता है। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, राइट। कोई भी जो अपने बुद्धि जिसकी ठीक है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं बीमार होकर देखता हूँ। तो एवरी एवरी सिंगल पर्सन वांट्स टू बी वेल। तो एक इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, जो बीमारी नहीं होने देती, बहुत रिड्यूस कर देती है उस चांस को। वो इंडस्ट्री हमेशा जिंदगी भर चलेगी। और एजुकेशन, जब तक इंसान है, जब तक वो एजुकेट होना चाहेंगे, राइट, जब तक वो अपने आप को ग्रो करना चाहेंगे, जब तक वो सीखना चाहेंगे, राइट, तो ये इंडस्ट्री भी कहीं कहीं नहीं जाने वाली है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी एक ऐसी ब्रांड के साथ टाई अप है, हमने एक ऐसी ब्रांड के साथ टाई अप करा हुआ है जो कि इंडस्ट्री 1 एंड इंडस्ट्री 3, ये दोनों इंडस्ट्रीज को साइमल्टेनियसली हैंडल करती है, तो कैसा लगेगा आपको? बढ़िया लगेगा यार। मतलब हम टाई अप भी ऐसी कंपनी के साथ कर रहे हैं जिसमें कभी रिसेशन भी नहीं आ सकता। अमेजिंग है कि नहीं है? दिमाग लगाया हमने, नहीं लगाया? राइट। क्योंकि अगर हम एक ऐसी कंपनी को पकड़ लें, ऐसी इंडस्ट्री को पकड़ लें जिसमें रिसेशन आ सकता है, तो लॉकडाउन आ जाएगा अगर गलती से कभी, तो आपका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। बट इन आवर सिस्टम, जब लॉकडाउन आया था ना, जब लॉकडाउन आया था, तो ये बिजनेस और 10 गुना हो गया था, क्योंकि दुनिया पे जॉब करने को नहीं थी, वी वर प्रोवाइडिंग देम द वर्क। आप इमेजिन करो।
जब दुनिया पर कुछ नहीं था तो आपके पास और ज्यादा होगा और आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। दिस इज काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर वर्किंग इन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है, आपके सामने मैं उस इंडस्ट्री का नाम लिखने वाला हूं। मुझे नहीं पता उसके बारे में आपको कितना पता है और आप क्या सोचते हो, आज आपको समझ आ जाएगा। विच इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। सुना है कभी? सुना है कभी इसके बारे में? कुछ लोगों ने नेगेटिवली सुना होगा, कुछ लोगों ने पॉजिटिवली सुना होगा, कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं है। सुनी सुनाई बातें, राइट। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको कुछ चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं मिलेगी तो आपको समझ भी कैसे आएगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करते भाई। हम जो करते हैं उसके मैं बारे में आपको बताता हूँ। इट इज अमेजिंग, राइट। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यस, थोड़ा सा काम को समझते हैं, हमारा काम कैसा क्या है, राइट। वी आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका हमने शादी करवा दी है। एंड हम वर्क करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? वही सिस्टम जो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप लोगों को हेल्प करते हुए खुद की हेल्प कर सकते हो, राइट। दिस इज द सिस्टम वी आर वर्किंग ऑन, वो भी डिजिटली। आप खुद सोचो, ये सिस्टम, ये जो मीटिंग आप कैसे अटेंड कर रहे हो? जूम मीटिंग। जो लोग यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं वो यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं, फोन पे। क्या आप मुझे कभी पर्सनली मिले हो? क्या आपके घर पहुंच के मैंने बोला आ जाओ भाई तुम्हें बिजनेस समझाता हूं? नहीं, राइट। यू वर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, आपको इंटरेस्ट था, आपको कोई फॉर्म मिला होगा ऑनलाइन, आप किसी ना किसी थ्रू डिजिटली आपने अंडरस्टैंड करने का चाह, आपने फॉर्म फिल किया, आपको कॉल आया, फिर आपको समझ में आया, राइट। दिस होल सिस्टम इज वर्किंग डिजिटली। अब ये जूम आईडी, आज मैंने शायद थोड़ी दूसरी जूम आईडी शायद यूज कर ली थी तो थोड़े कम लोग हैं इसमें, लेकिन यूट्यूब पे लगभग 2 से 3 हजार लोग मिनिमम अटेंड कर रहे होंगे। ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो वी आर डूइंग डिजिटली। तो हमारा वर्क क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीड जनरेट करते हैं, राइट। जैसे आपने एक फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म फिल किया था, राइट। उसमें अपनी डिटेल्स डाली होंगी, नेम, स्टेट, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के बाद आप लोगों को हेल्प करते हो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, राइट। आपका कोई मेंटोर होगा जिसके थ्रू आपको इस वीडियो का लिंक मिला, इस सेशन का लिंक मिला, आपने समझना चाहा, समझे आप, राइट। अब आपने समझ लिया है काम को। नाउ यू विल बिल्ड टीम एज अ बिजनेस ओनर। हम आपको सिखाएंगे कैसे बिजनेस ओनर बनना है, कैसे टीम क्रिएट करनी है, एंड कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। एंड अब टीम बन गई है तो ऑब्वियसली उनको गाइड नहीं करोगे क्या? उनको ट्रेन नहीं करोगे क्या? राइट, आपको भी तो ट्रेन एंड गाइड करा जाएगा प्रॉपरली। एंड इस तरीके से ट्रेन एंड गाइड करा जाएगा, यू विल बी अमेज्ड, राइट। एंड उसके बाद हम मिलकर उस ब्रांड के साथ टर्नओवर को ड्राइव करेंगे, ग्रो करेंगे, जिसके साथ हमारा टाइप है, जिससे मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस भी करने वाला हूं। एंड देन वी विल मेक मनी, राइट। अब आपके दिमाग में होगा कि ये गाइड एंड ट्रेनिंग सिस्टम किस तरीके से क्या है, एंड थोड़ा सा और समझाओ, राइट। अच्छा, किस किस को थोड़ा और क्लैरिटी मिली इस चीज को देख के? मजा आया थोड़ा सा देख के कि हाँ आप समझ आ रहा है थोड़ा, सारी चीजें आर मेकिंग सेंस नाउ? जो भी आपने चीजें बताई थी, जो भी हमें समझ आ रहा था, पता नहीं क्यों बोल रहे हो, अब समझ आ पा रहा है कि आपने वो क्यों बताई, समझ आ रहा है? गुड। अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं, समझते हैं और काम को, राइट। आप कहां से आए, कहां जाओगे, क्या होने वाला है आपके साथ? तो दिस इज यू, राइट, दिस इज यू। आपने एक वीडियो देखी होगी छोटी सी 10 मिनट की, जिसमें आपका एक क्वेश्चन था कि क्या ये मेरे लिए है? आपका एक क्वेश्चन था, राइट, क्या ये मेरे लिए है? तो आपका हाँ आंसर निकला, हाँ ये मेरे लिए है। तो देन यू रजिस्टर्ड फॉर दिस इन सेशन, आपने रजिस्ट्रेशन किया, राइट। देन आपने मास्टर क्लास अटेंड करी, यहाँ पे थोड़ा सा पुराना डेटा लिखा हुआ है। मास्टर क्लास अटेंड करी आपने, राइट। पहले हमारा नाम अलग हुआ करता था उसका। यस, तो आपने मास्टर क्लास अटेंड करी। आपका क्वेश्चन क्या था? ये है क्या चीज, राइट। मेरे लिए तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए है तो है क्या। तो आपने मास्टर क्लास अटेंड करी, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली, हाँ भाई अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ आया, राइट। आपको एक थोड़ा सा सरप्राइज दे दूं अभी मैं, सरप्राइज दे दूं छोटा सा, राइट। आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हमने आपके लिए रखा हुआ है। एंड वो आप अवेलेबल कर सकते हो बाय सेंडिंग द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो,
फटाफट से राइट नाउ, जल्दी से। और इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का ही वर्थ अराउंड 50-60 हजार रुपए होगा अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं वो, उनके थ्रू ये है कोर्स, एंड इट्स अ रियली अमेजिंग कोर्स। मैंने खुद देखा था एंड आई वाज रियली हेल्प। फोटो खींच लिया आप सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, भेज दिया अपने मेंटोर को, प्लीज प्रोवाइड मी द कोर्स, लिख के भेज दो फटाफट, प्लीज प्रोवाइड मी द कोर्स फटाफट से। जैसी हो जाए रेज हैंड, अभी के अभी रेज हैंड फास्ट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। गुड। अब आप अटेंड कर रहे हो सेशन बूट कैम्प डे 1। आपका क्वेश्चन क्या था इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले कि मेरे लिए है क्या, ये भी समझ आ गया, बट करना क्या है, राइट? क्वेश्चन ये था आप सबका, करना क्या है, तो अब आपको वो समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेलेक्ट कैसे होना है एंड हाउ टू स्टार्ट, राइट? मैं आपको बेसिक तो बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, बट एग्जैक्टली डेप्थ में कैसे स्टार्ट करना है, यू विल हैव दैट क्वेश्चन। एंड आपके लिए हमने एक और फ्री मास्टर क्लास, फ्री बूट कैंप अरेंज करा हुआ है विच इज टुमारो, ठीक है। आपको आपको क्या लगा आप सिर्फ मास्टर क्लास अटेंड करोगे यहाँ पे है, आपके ऊपर इतनी वैल्यू दे देंगे ना, आप बोलोगे कि यार ये जो एनरोलमेंट अमाउंट है ना, ये तो मजाक है। आपको पहले ही बताया था कॉल पे, ये तो क्या ही है, राइट? हम वो अमाउंट ही इसलिए लेते हैं जिससे फिल्ट्रेशन कर सके बेटर तरीके से, राइट? जिससे ओनली सीरियस लोग आए। ये पहले हम फ्री में करा करते थे, तो फ्री के चक्कर में ना बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं विच आर अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए वो लोग, राइट? इफ वी हैव द नॉलेज, इफ वी हैव सम रिसोर्सेज, हम उनको ही देना चाहेंगे जो आर वेरी सीरियस। मैं इंग्लिश बोल देता हूँ बीच बीच में। who are very serious, we will provide this resource to them only, right? तो आपको एक और सेशन अभी मिलने वाला है, बट उस पर अभी हम जाएंगे, ठीक है। अब आगे की स्टोरी समझते हैं। अब आपने लेट्स अज्यूम सेशन अटेंड कर लिया, बूट कैंप डे 2 भी देख लिया आपने, आपको एग्जैक्टली पता चल गया कैसे स्टार्ट करना है, आप सिलेक्ट भी हो गए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको मिलेगा ट्रेनिंग सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना। इस ट्रेनिंग सिस्टम में आपको किस तरीके से ट्रेन करा जाएगा, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग मीटिंग। आपकी जो मेंटोर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग मीटिंग्स करते हैं, तो आप जैसे ही सुबह उठोगे आपको मॉर्निंग मीटिंग मिल रही है, सीख रहे हो आप सुबह उठते ही। जो भी लोग कॉलेज में, डोंट वरी, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। 7:30 ट्रेनिंग। अब 7:30 ट्रेनिंग है क्या भला, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं। यस, बेसिकली एवरी सिंगल डे एट 7 o'clock शाम को एक मिलियनेयर आता है हमारे ही सिस्टम से, जो कि ऑलरेडी मल्टीपल मिलियंस कमा चुके हैं, एंड दे विल ट्रेन यू हाउ दे डिड इट। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे सिस्टम में अभी 300 से ज्यादा मिलियनेयर्स हैं। कैन यू इमेजिन? 300 से ज्यादा मिलियनेयर्स, मतलब जो कि साल का 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, राइट? एंड एवरी सिंगल डे यू विल हैव अ न्यू पर्सन हु विल ट्रेन यू। और वही लोग आते हैं जो टॉप 30 हैं। 30 दिन का महीना होता है, उन 300 मिलियनेयर्स में से भी टॉप 30 लोग आके आपको ट्रेन करते हैं डेली बेसिस पे। कैन यू इमेजिन? अगर वर्ल्ड में कहीं ऐसा मिल जाए ना, देखो छोटा क्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कहीं वर्ल्ड में कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए ना आपको, जहां पे मिलियनेयर्स आपको आके फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, पूरा जिंदगी भर का एक्सेस है आपके पास इस चीज का, एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो आके ट्रेन करने हैं। अगर मिल जाए ना, अभी के अभी भाग के वहां चले जाऊंगा। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के से क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीजें करके देख चुका हूँ, बहुत सारी चीजें मैं देख चुका हूँ, नहीं है ऐसा कुछ। दिस इज दी ओनली प्लेस जहाँ पे आपको ये मिलेगा। कोर्सेज मिलेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट। एक बहुत अमेजिंग अचीवर्स क्लब का कोर्स लॉन्च हो रहा है, लॉन्च था ऑलरेडी बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसके वेबसाइट में, तो हम रीलॉन्च कर रहे हैं उसको बहुत अमेजिंग तरीके से, और भी चीजें ऐड करके, एंड वो कोर्स भी आपको मिलेगा। एंड जब यार लर्निंग कर लोगे तो अब टाइम आ गया है अर्निंग का, राइट? इसी चीज का वेट कर रहे थे आप, यार ये सब तो ठीक है, पैसा भी तो कमाना है, वो भी तो जरूरी है, राइट? हम लालची नहीं है सर, लेकिन पैसा भी तो जरूरी है। यस एग्जैक्टली यार, डोंट वरी, हम सबको पैसा नहीं नीड, ऑब्वियस सी बात है। सक्सेस क्या है? ज्यादा पैसा कमाओगे जब तो सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट? तो देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। अच्छा, और अभी क्लैरिटी मिली, और ज्यादा जूम इन हुआ, और क्लैरिटी मिल रही है आप सबको? अब बिल्कुल डेप्थ में घुस जाए आप,
बिल्कुल हाई लेवल स्टफ डिस्कस करने लग जाए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार आपने ना बहुत बार बोला एक ब्रांड के साथ हम एसोसिएटेड हैं, एक कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है, तो ये कंपनी है कौन सी, ये बताओ मुझे। राइट? ये वर्थ इट है, कंपनी अच्छी है नहीं है, नाम तो बताओ। चलो बता देते हैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम खोलेंगे गूगल। राइट? एंड गूगल पे हम सर्च करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यस, मैंने सर्च करा हुआ है, तो आपके सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमने यहाँ सर्च कर लिया, ठीक है। अब यार कई सारे लोग सोचेंगे, यार देखो वेबसाइट पे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती हैं, राइट, कुछ और दिखाओ। राइट? यहाँ पे देखो ऑब्वियसली फाइनल डेटा तो लिखा ही हुआ है। अब रिवेन्यू देख सकते हो इस कंपनी का, ध्यान से देखना। 400 करोड़ का रिवेन्यू है इसका 2022 में। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1978 इन एरिजोना, यूएस बेस्ड कंपनी है। एंड एम्प्लॉयज देख सकते हो, 4100 एम्प्लॉयज हैं 2006 के डेटा के हिसाब से, अभी नया डेटा है नहीं इनके पास। राइट? आप ये देख सकते हो, लाइक पूरा गूगल पे सारी चीजें आ रही हैं। एंड सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल साइट पता है कौन है आज के टाइम पे? जो मोस्टली लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने एसेज वगैरह लिखते होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, तो एक वेबसाइट से डेटा जरूर उठाते होंगे, विच इज कॉल्ड विकीपीडिया। राइट? विकीपीडिया पे आप डेटा देखो ना कंपनी के बारे में। इनफैक्ट गूगल खुद विकीपीडिया से उठा के दिखाता है। ठीक है। सो इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, राइट? है ना, कभी मार्केट ऊपर चली गई, कभी मार्केट नीचे चली गई। है ना, लोगों के हाथ में है, शेयर्स बेच दिए तो कंपनी नीचे चली गई, शेयर्स खरीद लिए तो कंपनी ऊपर चली गई। ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनी में नहीं होती है। इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, सिंगल ओनर कंपनी। वो उस कंपनी को कुछ नहीं होता दिक्कत। एंड द फाउंडर वॉज रेक्स मॉन। ही इज नो मोर, इनके बेटे संभाल रहे हैं अभी कंपनी को, और आप देख सकते हो $4 बिलियन का रेवेन्यू, 400 करोड़ जो लिखा था। राइट? एंड आप खुद देखो, खुद सर्च करोगे, मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप खुद से सर्च करो। यूट्यूब पे आप अगर रिसर्च करने लग गए और आप बातें सुनने लग गए, तो मैं आपको क्या ही बोलूंगा, आप हनुमान चालीसा के नीचे रॉन्ग कमेंट्स देख सकते हो। राइट? आप हनुमान चालीसा में देख लेना कितने सारे डिसलाइक्स हैं। तो सबसे अच्छी चीज पे भी लोग हेट करते हैं, तो यार कहाँ हनुमान चालीसा, ये तो कंपनी है। राइट? आप गूगल पे लिख के देखो साइड इफेक्ट्स ऑफ, ये भी साइड इफेक्ट लिख के बता देगा आपको। तो आपको खुद दिमाग रखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको देखना है, कहाँ से आपको नहीं देखना है। बेस्ट सोल्यूशन है, आप अपने मेंटोर से सारे क्वेश्चंस पूछो, वो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। बट स्टिल वी विल गो टू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वेबसाइट। ठीक है। ज्यादा टाइम तो यार है नहीं कि हम मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको चीजें दिखा दिखा सकूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से भी कंपनी के बारे में रिसर्च करो। राइट? बट लिसन टू दोज गाइस जो कि, राइट, वर्थ इट है सुनना। राइट? गूगल झूठ बोलेगा? ये बताओ। बंदा झूठ बोल सकता है कोई आके यूट्यूब पे, राइट? गूगल झूठ बोलेगा क्या? नहीं। तो आप इस पे जाओ, देखो, ये वीडियो है बहुत अच्छी कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्चुअली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, अगर मैं इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताऊं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। दो टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करती है। एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड बी हाइव रिलेटेड, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, का हनी एंड छत्ता, उसका प्लस एलोवेरा का पत्ता। इन दोनों चीजों में कंपनी इज डीलिंग। एंड इट्स अ फैबुलस कंपनी, बहुत अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल से मैन्युफैक्चर करते हैं, और बहुत एथिकल कंपनी है। और बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब आप कंपनी के बारे में देखोगे, और कल्चर इतना अच्छा है, बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो मैं तो तारीफ करते हुए रुकूंगा नहीं यार। राइट? आप खुद से रिसर्च करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब थोड़ा सा आगे चलेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। राइट? है ना, आप इधर उधर बोलोगे, किसी का नेगेटिव रिव्यू होगा, किसी का पॉजिटिव रिव्यू होगा, कोई न्यूट्रल रिव्यू होगा। बट एक्सपर्ट्स जो कहते हैं हम वो सुनते हैं थोड़ा सा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है एक पर्सन को, आप जानते होंगे, विवेक बिंद्रा।
तो आपने वीडियो देखी ऑल फेमस विवेक बिंद्रा सर की, आप सबने कभी ना कभी पक्का यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो तो देखी होगी, राइट? तो ये पर्सन बहुत पैसा कमा चुके हैं, इनकी 7 पीढ़ी भी बैठ के कमा सकती है, सॉरी खा सकती है उस पैसे को, बट स्टिल ये कह रहे हैं कि मैं अपनी संतान को भी, मतलब अपने किड को भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भेजूंगा जिससे उसकी ग्रोथ हो। तो आप खुद सोचो, एक मिलियनर बिलियनर बंदा इस इंडस्ट्री में भेज रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? आगे चलते हैं, अनुराग ठाकुर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के हैं। तो आपने देखा ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं और यूथ अफेयर्स हैं, राइट? मतलब आप सोचो, गवर्नमेंट के बंदे आके बोल रहे हैं, राइट, कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लॉकडाउन में बहुत हेल्प करा है, राइट? आगे चलते हैं, रिचर्ड ब्रांसन। ये जेन्युइन बेसिस पे एक बिलियनर है ठीक है, और ये वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, इन्होंने अभी स्पेस में भी भेज दिया एक रॉकेट शिप फॉर स्पेस ट्रेवल्स, स्पेस टूरिज्म इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वो पर्सन आगे कह रहा है कि फ्यूचर जॉब्स हैं जो भी नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, वो जाके आगे नेटवर्क मार्केटर्स, जाके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जाके क्रिएट करें। तो कितने एग्जांपल्स हैं मुझे दिखाने के लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर जॉइनिंग एन इंडस्ट्री विच इज हेल्ड बैक बाय दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि अल्ट्रा सक्सेसफुल है। टोनी रॉबिन्स। तो इनको भी आप जानते होंगे, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत बड़े ऑथर भी हैं, और बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम पे इनसे गाइडेंस लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आती भी थी नेटवर्क मार्केटिंग में, बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की वजह से इट्स अमेजिंग, राइट? और इन्होंने एक बेनिफिट यहाँ पे हमें सिखाया, क्या सिखाया? कि हम एक बिजनेस ओनर भी हैं, बट हमें मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। इसको मैं अभी आगे भी समझाऊंगा आपको। डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन एंटायर एशिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज निकाल रही है, राइट? अब वापस से आपको अचीवर्स क्लब के बारे में जेन्युइन बेसिस पे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, विच इज अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, जिसका मिशन है यंगस्टर्स को ऑल ओवर इंडिया स्मार्टफोन के थ्रू हम अर्निंग करना सिखा सके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, वी आर क्रिएटेड 300 प्लस 6 फिगर रनर्स, राइट? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ आवर सिस्टम, ब्यूटीफुल फोटो ऑफ आवर सिस्टम। आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे ऑफिसेज हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया। एंड जैसे कि आपको पता है, पता चल ही चुका है आपको, दैट वी आर tied up with Forever, which is the best company in this field, network marketing area में it's the best company। उसके बारे में बहुत सारे नॉलेज है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आप खुद से भी रिसर्च कर पाओगे। तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम सारी चीजें डेप्थ में जाएं, कवर करें, राइट? किस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस काम करता है, जिस तरीके से हमारा नहीं करता है। पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस समझते हैं, एक फैक्ट्री होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो जो माल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर जाके होलसेलर को बेचता है, होलसेलर जाके छोटी छोटी दुकानों को बेचता है, फिर जाके कस्टमर को मिलता है। बट हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है? कंपनी के साथ डायरेक्टली हम कनेक्टेड है, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? तो बीच का जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है, करोड़ों रुपए, जो सलमान खान को माउंटेन ड्यू वाले देते हैं कि डर के आगे जीत है बता दो जाके, राइट? वो पैसा एडवर्टीजमेंट में वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट नहीं होता है। ऑल दैट मनी गोज टू अस, हम सब में, आप सब में, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है, डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है, राइट? बहुत सारे सीरीज में प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ना थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे देता हूँ, क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जिसको ये लग रहा है कि हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो आप गलत हो बहुत ज्यादा, राइट?
अगर हमें प्रोडक्ट बेचना ही होता तो अभी मैं आपको बैठ के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स गिना रहा होता, ये प्रोडक्ट खरीदो, वो प्रोडक्ट खरीद लो। दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। प्रोडक्ट बिकेगा बट हमें बेचना नहीं है, खुद बिकेगा। वी हैव क्रिएटेड सच अ सिस्टम कि हम लाखों की करोड़ों की टर्नओवर निकाल पाते हैं इवन विदाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, क्योंकि हमने सिस्टम इतना अच्छा क्रिएट कर दिया है। अब देखो यार, ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स इतना भी नहीं है, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें तो बता ही दी हैं। तो स्टार्ट कैसे करा जाता है मैं आपको बता देता हूँ, हाउ वी हैव टू स्टार्ट द सिस्टम। इसको समझने के लिए हम दूसरे नोट पर जाएंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अच्छा, अभी तक मजा आ रहा है आपको? अरे कैमरा भी ऑन है यार, बहुत सारे लोगों के मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यार। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के that इतने सीरियस चेहरे, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट मेक्स मी मोटिवेशन, राइट? कि मैं जो एफर्ट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, राइट, मैं 1 घंटे से ज्यादा से यहाँ जो चिल्ला रहा हूँ, तो इट इज मेकिंग अ डिफरेंस, यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, ठीक है? तो ऐसे ही इंटरेस्ट लेके अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझते जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा कब आप उधर से यहाँ पहुंच जाओगे मेरी चेयर पे, और आप भी किसी दिन ऐसे हजारों लोगों को सेशंस दे रहे होंगे, राइट? आपके हजारों फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, आप लाखों रुपए भी कमा रहे होंगे। तो इन नो टाइम, राइट, बहुत जल्दी हो जाएंगी सारी चीजें। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फटाफट से। यस, तो आगे चलते हैं, मैं दूसरा नोट खोलता हूं फटाफट से। यस, तो लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आपको एक चीज यहाँ पे लिख लेनी चाहिए कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में काम करता है। यहाँ पे 170 गलत लिखा हुआ है, वन 160 गलत लिखा हुआ है, सॉरी, 170 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर इज वर्किंग। आप खुद सोचो, आप 10-15 कंट्री से ज्यादा के नाम बता दो, मैं मान जाऊँ। याद है आपको? ऐसी ऐसी कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रही है जिनका आपको नाम भी याद नहीं होगा, राइट? एंड हर कंट्री का आपको पता होगा करेंसी एंड टैक्सेस अलग होते हैं, है ना? अभी जैसे हम साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे अलग करेंसी थी, ZAR, राइट, रैंड्स थे वहां पे। हम इंडोनेशिया गए थे तो वहां पे रुपया चलता है अलग, राइट? अभी हम थाईलैंड जाएंगे तो वहां कुछ और अलग चलेगा। तो हर कंट्री में अलग अलग करेंसीज होती हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो कंपनी को, क्योंकि हर कंट्री में इक्वल तरीके से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, तो कंपनी ने एक सिस्टम क्रिएट करा है, एक करेंसी क्रिएट करी है, विच इज कॉल्ड CC, केस क्रेडिट्स या फिर कॉमन करेंसी, ठीक है? अब जब भी हम किसी भी करेंसी के बारे में बात करते हैं, इसी करेंसी में हम अपनी बिजनेस की सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है? आगे इसी करेंसी में, CC में। तो हम जब भी किसी करेंसी की बात करते हैं तो देखते हैं हमारी वाली में कितना हुआ, राइट? जैसे डॉलर है ना, 75-80 निकलता है, अच्छा, 75 रुपए $1, तो 1 CC कितना हुआ? इट्स अराउंड 19,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? थोड़ा सा अप्रोक्स अमाउंट बताया मैंने आपको यहाँ पे। एंड 2 CC कितना हो गया? लगभग 40,000 के आसपास हो गया, राइट? 40,000 रुपए के आसपास हो गई 2 CC यहाँ पे। तो मैंने ये क्यों बताया ये 1 CC आपको? तो ऑब्वियसली बताना ही था। 2 CC क्यों बताया? क्योंकि इतना टर्नओवर आपको करके दिखाना पड़ता है फॉरएवर के सामने टू प्रूव योर सेल्फ कि आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। अब कई लोग यहाँ पे ना घबरा गए होंगे, हैं क्या, ये क्या बोल रहे हो, 40,000 रुपए, अरे ये कहाँ से आए? वगैरह वगैरह, राइट? डर गए होंगे, घबरा गए होंगे। बट यार, आपको मेरी फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं आपके 40,000 रुपए खर्चवाऊंगा अभी? आपको लगता है ऐसा? राइट? हो भी सकता है खर्चवाऊं, आपको क्या पता, है ना भाई? आपको क्या पता, राइट? ऐसा नहीं है, देखो, हमने इतना अमेजिंग सिस्टम अगर क्रिएट किया है, 300 से ज्यादा मिलियनर्स क्रिएट कर दिए हैं। हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 99% ऑफ आवर ऑडियंस आर आल्सो फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको सॉल्यूशंस नहीं देंगे कि ये करना कैसे है, राइट? टास्क तो मैंने क्लियर कर दिया। कंपनी देखो, आपसे ना आपकी डिग्री मांग रही है, ना वो बोल रही है कि आपको, आपके पास MBA होनी चाहिए। आप सिर्फ 18+ होने चाहिए हो, और आप चाहे अंगूठे छापो, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपको सिर्फ एक चीज करके दिखाना है, एक चीज प्रूव करके दिखाना है कि आप 2 CC कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये टर्नओवर करके दिखा देते हो तो कंपनी आपको बिजनेस ओनर क्या एक औहदा दे देती है, एक लेवल दे देती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड जिससे आप सोचो, आप एक खुद से कंपनी स्टार्ट करते हो तो करोड़ों रुपए आपके लगते हैं, तब जाके आप एक बिजनेस ओनर कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको एग्जैक्टली सिखा दें कि ये टर्नओवर कैसे करना है तो कर ही लोगे। दिखाएंगे, चैलेंज देंगे तो करके दिखाओगे, करना पड़ेगा, राइट? आपको अगर हम एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बताएं तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो दो स्टेप्स, आपका हो जाएगा टर्नओवर। तो आप विदाउट डूइंग करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद है शुरुआत में मैंने बोला था, आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हो। दिस इज द पावर दिस सिस्टम हैज। तो अब थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान पे चलते हैं। आपको मैंने बताया था ना, जब भी एक कंपनी
टाई अप करती है ऐसे सिस्टम के साथ, तो बैठ के हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करे, है ना, परसेंटेजेस डिसाइड करी, वो जो मैं एक एग्जांपल बता रहा था, वही मार्केटिंग प्लान जो रियलिटी में है वो आपके सामने है। देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आई नो, काफी सारी चीजें देख के कंफ्यूज हो गए होंगे आप, बट डोंट वरी, मैं इसको बड़ा इजीली आपको समझा दूंगा। आप ये सारी परसेंटेजेस पे ध्यान मत दो, ठीक है, आप पहले यहाँ पर ध्यान दो। राइट नाउ यू आर अ प्रेफर्ड कस्टमर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग को खत्म करते ही आपको अपने मेंटोर से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फॉर्म मांगना है। आपको वो एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक ऐप इंस्टॉल होगी, फॉरएवर इंडिया। उस ऐप में इंस्टॉल करते ही आपको फॉर्म फिल करना होगा, देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ फॉरएवर। ठीक है, उस चीज के कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होंगे, फॉर्म वॉर्म फिल करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल कर लेते हो, कंपनी आपको एक लेवल देती है विच इज कॉल्ड प्रेफर्ड कस्टमर, क्योंकि अभी आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह हो। कंपनी को क्या पता आप एक कस्टमर हो या फिर बिजनेस ओनर बनने आए हो, उनको क्या पता, राइट। तो देन यू हैव टू कंप्लीट योर 2 सीसी टर्नओवर, राइट। अभी जो मैंने बताया था, अराउंड 40,000 का टर्नओवर आप करके दिखाओगे, 2 सीसी कंप्लीट करोगे अपनी, तो आपका लेवल अप हो जाएगा, एंड नाउ यू विल बी कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आपने फॉर्म फिल किया था, कंपनी आपको फ्री फंड में, फ्री ऑफ कॉस्ट 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दी थी फॉर्म फिल करने के, सिर्फ कि चलो ठीक है आपने फॉर्म फिल किया, 5% डिस्काउंट ले लो। जैसे ही आप 2 सीसी कर लेते हो, 30% डिस्काउंट आपको देती है कंपनी, 30% डिस्काउंट स्ट्रेट, राइट। और 5% कैशबैक, राइट, 5% और कैशबैक दे देती है। अभी आपको लगेगा यार इन परसेंटेज का ना मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, बट अभी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, चलो ठीक है हमने 2 सीसी कर लिया, हमारी कितनी इनकम होगी, किस तरीके से हम पैसा कमाएंगे, कितना आ जाएगा। प्रोसेस तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता चुका हूं, बट आपको मैं एक शॉर्ट कैलकुलेशन देना चाहता हूं, जो कि आपके अभी तक के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। पहला चेक कितना बनेगा, कैसे बनेगा, दिस इज योर डाउट, राइट। ये जानना चाहते हो, ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज यू। आपने इस सिस्टम के थ्रू इजिली, आप ये मान लो 100, 150, 200 लोगों को सिस्टम समझाया, पीपल विल कम टू यू, आप उनको कुछ नहीं करते, इस फनल में, सिस्टम में आप उनको एंटर करवाते हो, फिल्टर आउट होते हैं लोग, एंड आपके साथ मान लेते हैं 4 लोग, 4 पीपल आर रेडी टू स्टार्ट विद यू एंड दे स्टार्ट विद यू। आपने 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इन 4 लोगों को अपनी 2 सीसी करके भी तो दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो सिलेक्ट कर हो पाएंगे। दीज पीपल हैव टू कंप्लीट देयर ओन 2 सीसी, तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे काम को। तो ये आप हो, ये आपके 4 चुनू हैं, ठीक है, दिस 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 दिस। इसने भी 2 सीसी करी, 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 टोटल मिला के आप ये मान लो 8 सीसीज का टर्नओवर। 8 सीसीज मतलब ये मान लो 40,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, बताओ बताओ। काफी ज्यादा हो गया, राइट, बहुत ज्यादा हो गया, लाखों में पहुंच गई है अमाउंट, सोच रहे हो, लाखों में पहुंच गई है। तो इतने लाखों का टर्नओवर, जो आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, जो टैक्सेस वैक्सेस हटा के, सारी चीजें हटाकर मैं जो आपको एक अप्रोक्स अमाउंट बताता हूँ, विच इज अराउंड 1.5 लाख, अराउंड, ठीक है, हटा हुटू के। ये निकल तो ज्यादा अमाउंट रही है, राइट, 8 3 24 होता है, तो ये ज्यादा हो गया और ज्यादा अमाउंट, राइट। लेकिन हटा हुटू के लगभग 1.5 लाख का टर्नओवर आपने किया, ठीक है। तो इसका 25% आपको मिलता है, ठीक है। तो यार ये सारी कैलकुलेशन हटा देते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई। मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ जो आपको याद रहेगा। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1% 2 सीसी आपके साथ करता है, आप सिलेक्ट करते हो, वो 2 सीसी का टर्नओवर कर रहा है, तो आपको कितना पैसा आएगा, तो आपको अपना चेक भी समझ आ जाएगा, बता दूं। दैट अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज। एक पर्सन से 7,000 रुपीज, इससे भी 7, इससे भी 7, इससे भी 7, तो कितना चेक बन गया आपका। चलो सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। एक पर्सन स्टार्ट करता है तो 7 के, 2 पीपल स्टार्ट करते हैं तो 14 के, राइट। 3 लोग स्टार्ट करते हैं तो 21 के, 4 लोग स्टार्ट करते हैं तो 28 के। दिस इज योर फर्स्ट मंथ इनकम। और 4 तो मैंने कम बोला है, द एवरेज इज 5 पीपल। तो 30 से 35 हजार रुपए का चेक आपका फर्स्ट मंथ में बन चुका है। किस किस को देख के मजा आ चुका है कि हाँ भाई मजा आ गया।
मजा आ गया भाई, पहले मंथ में 30,000 रुपये कमा लिया भाई हमने। चलो अच्छी बात है, आप सब खुश हो, आपको खुश देख के, आपकी स्माइल्स देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट आपको भी कमिटेड रहना पड़ेगा वर्क के लिए, एंड आपको पहले सेलेक्ट होना है, ठीक है भाई। इतने हजार लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आई नो सब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बट आई नो जो जेन्युइनली वीडियो ऑन करके बैठे हैं, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना रहे हैं, सीरियस से अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, वो लोग आई एम डैम श्योर दे विल गेट सिलेक्टेड। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशंस तो मैं आपको बहुत सारी करके दिखा सकता हूँ, बट मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। ऑलरेडी 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, एंड कुछ चीजें मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करें फटाफट से। फर्स्ट मंथ का चेक पता चल गया, आप बोलोगे आगे का बताओ, आगे का आप मुझे 2-3 मंथ बाद का बताओ कितनी ग्रोथ क्या है, राइट। तो डोंट वरी, वो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं आपके लिए। धीरे धीरे जब आपका लेवल अप होता है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं वापस से, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भेजना आपको कहीं नहीं है, आप अपने पास रखो, अपने नोट्स में लिख बना लेना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद आता है सुपरवाइजर लेवल, 25 सीसीज करने के बाद। फिर 75 सीसीज करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, 120 सीसीज करने के बाद मैनेजर बनते हैं। ऊपर की जो परसेंटेजेस है वो भी बढ़ती जाती हैं, राइट। तो ये कैलकुलेशन वगैरह वी विल एक्सप्लेन यू लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोटा मोटा ये मान लो, जैसे ही लेवल अप होता रहता है ना आपका, सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक, टैक्स मैंने हटाकर बताया था आपको 7,000 रुपए, ठीक है, वैसे 7.5 होता है लगभग, मैंने कम करके चल रहा हूं मैं आपको, जिससे टैक्स वैक्स हटा के चलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो और ज्यादा आपको अमाउंट मिलती है। तो इस लेवल पर वन रिक्रूटमेंट पर आपको 7,500 रुपये मिलता है। जैसे ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो 2 मंथ के अराउंड, आप लगभग 10,000 पर पर्सन अर्न करने लग जाते हो। एएम बनते ही 12,000 के आसपास, मैनेजर बनते ही 13,000 रुपए के आसपास, विथ वन रिक्रूटमेंट। दिस इज नॉट योर होल इनकम। आपको टीम से भी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, याद है, एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में। आप एक टीम क्रिएट करते हो, उनसे भी पैसिव इनकम आपको आती है, राइट। तो डेट इनकम टू इज कैलकुलेटेड हेयर। ये जो परसेंटेजेस है ना, जैसे सुपरवाइजर की 8% है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ना, और एएस लेवल की 5% है। तो अगर मुझे पैसिव इनकम काउंट करनी है, और मैं सुपरवाइजर हूँ, और मैं अपनी टीम के एएस से काउंट करना चाहता हूँ, मुझे कितना पैसिव इनकम आएगी, तो 8 - 5 = 3। दिस इज दैट बेसिक कैलकुलेशन, कि 3% मुझे अपनी टीम से पैसिव इनकम आएगी। तो ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करके मोटा मोटा देखें, तो सुपरवाइजर लेवल पे आप 50-60 हजार रुपए कमाते हो, जो कि आप 2 से 3 मंथ के अंदर अचीव कर सकते हो सुपरवाइजर लेवल। एएम लेवल पे आप 60 से 70 हजार रुपए तो मिनिमम कमाओगे ही, एंड आप ये तीसरे चौथे पांचवें मंथ में, डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर सीरियसनेस, आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो। मुझे पर्सनली एएम लेवल पे 1,11,000 रुपए आए थे, एएम लेवल पर ही, ठीक है। फिर आता है मैनेजर लेवल, जो कि आपके वर्क हार्ड, मतलब हार्ड वर्क के हिसाब से 6 to 7 to 8 मंथ तक आप ये चीज अचीव कर सकते हो। कैन यू इमेजिन कि अगले सेमेस्टर तक यू विल बी अ मिलियनेयर। आप लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करते हो हमारे सिस्टम में तो। और 1 लाख रुपीज कमाना मतलब इंडिया का 0.1% से भी कम। थोड़ा दिमाग घुमा। देखो राइट, देखो मैंने आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, राइट, बिकॉज लैक ऑफ टाइम, ठीक है। मैं बताने को बता सकता था, मेरे पास पीपीटी भी पड़ी है जिसमें अपनी पूरी स्टोरी बता था। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड आप सब, मुझे नहीं पता मेरी क्या एज गेस कर रहे हो, बट आई एम 21 years old राइट नाउ। दिखने में 25-26 का लगता हूँ, आई नो, बिकॉज ऑफ माई बीएड। आई एम इन माई 4th year ऑफ कॉलेज। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, अभी जस्ट खत्म हुई है मेरी बीटेक, जस्ट अभी लास्ट एग्जाम दे के आया हूँ मैं, ठीक है। एंड मैं अपने कॉलेज वालों के साथ बैठा था, दिल्ली का टॉप 5 कॉलेज था मेरा, जेई के लिए भी ड्रॉप ईयर लिया था, राइट। तो स्टोरी बताएंगे किस दिन, आप आगे आप समझोगे, जब सेशन वगैरह अटेंड करोगे, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, यू विल गेट टू नो माई स्टोरी। बट मैंने अपने कॉलेज मेट से, टॉप 5 कॉलेज है मेरा दिल्ली का, मैंने पूछा जाके कि भाई कितने की प्लेसमेंट लग रही है, क्या लग रही है। साल का किसी का 11 लाख का पैकेज लग रहा है बड़ी मुश्किल से, एक पर्सन का, मेरे कॉलेज में, मेरे ब्रांच में। बाकियों का लग रहा है 3-4-5-6 लाख का पैकेज, मतलब साल के 3-4-5-6 लाख। मैं सोच रहा था, अब देखो मैं ऐसा कुछ फ्लेक्स फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट अभी इस सिस्टम के थ्रू द हाईएस्ट इनकम आई हैव अर्न्ड इन 1 मंथ इज 4.4 lakhs। इस मंथ शायद वो रिकॉर्ड टूट जाए, तो मतलब मैं मंथली 4-4.5 लाख तक कमा लेता हूँ एट द एज ऑफ 21, ठीक है। विश्वास नहीं होता,
तो मैं आपको भेज दूंगा अपनी स्टेटमेंट भी, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी मैंने अपने सीए के साथ बैठा था चार, आपको पता होगा ना सीए होता है, टैक्सेस वैक्सेस की बातें भी करनी पड़ती हैं। तो मैंने देखा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आई हैव अर्नड 24 लाख रुपीज, एंड आई स्टार्टेड विद 1 लाख लास्ट ईयर, फिर 2 lakhs हुआ, फिर 3 lakhs हुआ, तब जाके 24 lakhs है। तो अगर मैं अपनी एवरेज इनकम पे लेके चल रहा हूँ तब भी 2 lakhs अ मंथ, मेरे कॉलेज में किसी का प्लेसमेंट नहीं लगा इतना, एंड आई एम मेकिंग दिस अमाउंट फ्रॉम लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर से पैसा तो मैं 2 साल से कमा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। इवन इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट। मैंने भी अपने सेकेंड ईयर की शुरुआत में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, आई वॉज मेकिंग 6 फिगर्स। मैं मजाक में बोलता था, आ जाओ तुम्हें इंटर्नशिप दे देता हूं, आ जाओ, कुछ दिक्कत हो तो आ जाना, जॉब दे दूंगा तुम्हें। दिस इज द पावर दिस सिस्टम होल्ड, ठीक है। तो जो जेन्युइनली सीरियस होंगे ना इस बिजनेस को लेके, दे कैन डू वंडर, दे कैन डू वंडर। और यहीं तक खेल खेल खत्म नहीं होता यार, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। वो चीज आपको शायद हजम भी ना हो, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मार्केटिंग प्लान है तो इन थोड़ा सा और क्लीन वे, मेरा हैंड रिटन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट फटाफट से, डन फास्ट, ओके, लेट्स गो। यहां तक घड़ी नहीं अटकती है, मैनेजर लेवल के बाद बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बट मैं कुछ इंसेंटिव्स आपको क्लियर करके आई विल लाइक टू एंड दिस मीटिंग। देयर इज एन इंसेंटिव कॉल्ड कार प्लान, विच आई रिसेंटली अचीव्ड, कार प्लान लेवल 1, जिसमें आप मंथली 26,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाते हो अपनी कार खरीदने के लिए, या फिर जो भी खर्चा आप करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली कार प्लान तो यार कार खरीदोगे, तो 26,000 रुपए आपको लग रहा होगा क्या ही कार आएगी यार, ये 36 महीनों तक आती है। नेक्स्ट 36 मंथ्स तक आपको 26,000 रुपीज आएंगे, तो यू विल बी मेकिंग अ गुड अमाउंट, आप बहुत अच्छी डिसेंट कार ले सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लेवल्स होते हैं, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, कितने सारे एग्जांपल्स हैं, मैं फोटोज डाल डाल के यहाँ पे थक जाऊंगा, राइट। कि कितनी सारी कार्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एंड द टू एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट, अनमोल सर, जिनको आपने कल देखा, ही इज माई मेंटोर, उन्हीं की वजह से हूँ मैं जो आज हूँ, उन्हीं की वजह से इस सिस्टम में मैं आया था, एंड आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ इनकम। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली अभी ब्लॉग भी डाला है, एंड ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। 22 लाख रुपए की गाड़ी इन्होंने खरीद लिया, 21 लाख, 21 साल की उम्र में, 21-22 साल की उम्र में। राइट हैंड साइड पे तो आपने गाड़ी नहीं जहाज देख लिया है, रेंज रोवर, वर्थ 1 करोड़ रुपीज। ये किसके पास है? हमारे सिस्टम के फाउंडर के पास है, कृष्णा अरोड़ा, जिनकी वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, जिनकी वजह से अचीवर्स क्लब नाम की चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो आप देख सकते हो, एंड ही इज जस्ट 23, आई थिंक 23-24, एट दिस यंग एज ही इज मेकिंग करोड़। तो आई नो कुछ चीजें हजम नहीं होंगी, ज्यादा ध्यान मत देना उस चीज के ऊपर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अबाउट दिस स्टफ। बट अभी 30-40 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मंथ से, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। आगे आगे चलते हैं। सिर्फ कार प्लान ही नहीं मिलता, साथ ही साथ आपको फ्री के इंटरनेशनल टूर्स, नेशनल टूर्स भी मिलते हैं। दो टाइप के इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप होती है, लकीली आई वाज लकी इनफ टू बी विद देम, बी विद कृष्णा सर, बी विद अनमोल भाई। तो साउथ अफ्रीका हम गए थे अभी रिसेंटली, इसी साल जनवरी फरवरी में, एंड उसके बाद मैं इंडोनेशिया होके आया। एंड इससे पहले ना मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था गाइस, आई एम आल्सो फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा था, और सीधे बैठा तो ऐसा बैठा कि साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ी है, सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट। आज तक मैं गोवा नहीं गया, बट मैं केप टाउन होके आ चुका हूँ। दिस इज वॉट दिस सिस्टम डज टू यू, इफ यू आर रियली सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। फिर अभी इंडोनेशिया गए, एंड वेरी सून अभी हम थाईलैंड भी जाने वाले हैं सितंबर में। तो 2023 में 3 ट्रिप्स हो चुकी हैं मेरी इंटरनेशनल, ठीक है। और डोमेस्टिक ट्रिप्स भी होती है, अभी हम बेंगलुरु गए थे, एंड उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्लिप्स। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो विच आई वुड लाइक टू शो यू, बट उससे पहले आप देख सकते हो अचीवर्स क्लब की भी ट्रिप होती है इन एवरी 3 मंथ्स। मतलब कंपनी जो ट्रिप्स देती है वो अलग है, हम अचीवर्स क्लब भी अलग से ट्रिप करते हैं, उनको आप क्वालिफाई कर सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो, देख के मजा आ जाएगा। केजीएफ, तो यार आपने देखा होगा ये पिछले से भी पिछली ट्रिप का है, हम पुष्कर गए थे राजस्थान में, और फिर एक इनकम आती है चेयरमैन बोनस। ये तो पुरानी इनकम्स हो गई गाइस, ये पुराने फोटोज हैं। 63 लाख रुपीज आप देख सकते हो, कृष्णा सर को मिले थे इन अ सिंगल चेक।
63 लाख रुपीज, कैन यू इमेजिन। और अब तो 3-3 करोड़ रुपीज भी आ चुके हैं। खैर, कंपनी की गाइडलाइंस से हम ज्यादा शेयर नहीं करते हैं सारी चीजें। जब आप स्टार्ट करोगे हमारे साथ, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो ऐसी ऐसी इनकम्स हैं, मुझे पता है हजम नहीं होंगी अभी, आई नो। मैं भी बैठा था एक टाइम पे ऐसे सेशंस में, मुझे भी हजम नहीं होता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड आउट, देन माय ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। मैं अभी चेयरमैन बोनस लेवल अभी करने वाला हूँ अचीव, राइट। सो दिस इज माय एंडिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जाते जाते रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ऐसे कैसे? बूट कैम्प डे 2 अटेंड नहीं करना आपको? उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए क्या? कैसे मिलेगा उसका लिंक? वो नहीं पता लगाना क्या आपको? पता लगाना है ना? तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। गिव मी अ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैट में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है। अगर आपको 1% भी ऐसा लगा है कि आपने कुछ सीखा है इस सेशन से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको जो लिंक मिला था सेशन का, उसमें भी इंस्टाग्राम का लिंक है ही। बट वो बाद में चेक करना। आपको भी क्या करना है, लेट मी स्टॉप द शेयर। यस, अभी आपका क्या टास्क है, आपको एक पेन कॉपी लेनी है। उसमें एक जगह प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। मतलब प्रोज मतलब जो आपको सबसे अच्छी चीजें लगी अभी तक, जो आपने सिस्टम में देखा, क्या क्या चीजें आपको अचीव करनी है, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी, लाइक ऑल द गुड स्टफ, राइट। राइट हैंड साइड पे आप कॉन्स लिख के मुझे दोगे कि क्या चीजें हैं ऐसी जो आप चाहते हो इंप्रूव हो सकती थी, राइट। वी आर ओपन फॉर दी फीडबैक्स, राइट। ये मत पूछना कि यार 2cc कैसे अचीव करनी है, 2cc बता दो, वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताएगा, मिलेगा ना। डोंट वरी अबाउट दैट, वो मत पूछना, राइट। आप उसमें लिखो आप क्या चीज इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो अपने अंदर, नहीं सिस्टम में आपको कुछ खराबी लगी हो, खामी लगी हो, कुछ आप अपडेट देना चाहते हो, रिव्यू देना चाहते हो, आप राइट हैंड साइड लिख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द लोग वो चीज कुछ नहीं बताते, क्योंकि ऐसी चीजें है नहीं, राइट। लेफ्ट हैंड साइड आप रोज लिखोगे जो आपको चीज अच्छी लगी, एंड यू विल सेंड दिस फोटो टू योर मेंटर। एंड आपको साथ ही साथ एक मैसेज करना है, जिसमें आपको लिखना है, प्लीज बुक माई स्लॉट फॉर बूट कैम्प डे 2। ध्यान से सुनो, प्लीज बुक माई स्लॉट फॉर बूट कैम्प डे 2। ये लिखकर साथ में वो फोटो आप 3-4-5 मिनट बाद भेज सकते हो, लेकिन ये मैसेज अभी भेज देना, राइट। कि प्लीज बुक माई स्लॉट फॉर बूट कैम्प डे 2। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज आ रही है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन। फॉर्म मांग लेना, प्लीज सेंड मी द फॉर एवर फॉर्म। ठीक है, प्लीज सेंड मी द लिंक टू ज्वाइन द सेशन, सॉरी ज्वाइन द बिजनेस, जो फॉर एवर ऐप का लिंक होगा। साथ में आपको प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट भेजनी है। मेरे को मत भेज देना, अपने मेंटोर को भेजना जिसके थ्रू आपको इस लिंक को मिला है। लाइक मेरा इंस्टाग्राम भर जाता है कभी कभी, लोग गलत समझ जाते हैं, मेरे को भेजने लग जाते हैं लोग, राइट। तो ऐसा ना करें, ठीक है। एंड आपको वेरी सून बता दिया जाएगा कि आपकी स्लॉट बुक हो गया है या नहीं हो गया है। एंड टुमारो द सेशन विल बी बाय वन एंड ओनली Abhishek Kasana, who is another successful example in अनमोल सर टीम। अनमोल सर की वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था, लाइक मी, लगभग हमने साथ में स्टार्ट किया था, एंड हम साथ में ही सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट टू अचीव, बहुत सारी चीजें अभी आगे भी करनी है, सब करेंगे, आपके साथ करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग इन द सेशन टिल द एंड। आई नो मैंने 1 घंटा बोला था, बट अच्छे से समझनी है अगर चीजें, अच्छे से क्लैरिटी चाहिए तो भैया टाइम तो लगेगा। अगर मैं स्किप कर देता तो आपको शायद इतनी बेटर क्लैरिटी नहीं मिल पाती। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन, लव यू, ऑल द बेस्ट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट